साल 2050। शहर वही था, लेकिन लोग बदल चुके थे। हर आदमी की जेब में मोबाइल नहीं, दिमाग में चिप लगी थी। बात करने से पहले लोग सोचते नहीं थे, डाउनलोड करते थे। लेकिन उस रात जब चाचा चौधरी और साबू छत पर बैठे आसमान की ओर देख रहे थे, तो बादलों में कुछ अक्षर उभर रहे थे। हंसी समय की सबसे बड़ी ताकत है। उसी पल शहर के सबसे ऊंचे टावर में अलार्म बज उठा। ह्यूमर सिस्टम फेल हो रहा है। लोग मुस्कुराना भूल रहे हैं। नीचे सड़क पर लोग ऐसे चल रहे थे जैसे बैटरी खत्म हुए रोबोट। कोई हंस नहीं रहा था, कोई मजाक नहीं कर रहा था। किसी के चेहरे पर झुर्रियां तो थीं, पर मुस्कान गायब थी। साबू ने चाचा से पूछा, चाचा, ये सब ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे सबके चेहरे पर विंडोज हैंग हो गया हो? चाचा ने अपनी मूंछों को मरोड़ते हुए कहा, क्योंकि साबू, इन्होंने दिल की जगह अपडेट लगा लिया है। तभी उनके सामने एक उड़ता हुआ ड्रोन आया। उस पर लिखा था, डिपार्टमेंट ऑफ इमोशन कंट्रोल। ड्रोन से आवाज आई, चाचा चौधरी, आपको तुरंत सिटी ह्यूमर लैब में बुलाया जाता है। साबू बोला, अरे चाचा, लगता है आपकी हंसी ने सरकार की नींद उड़ा दी। ह्यूमर लैब किसी अस्पताल से कम नहीं थी। हर कमरे में लोग लेटे थे और मशीनें उनके दिमाग में खुशी डाउनलोड कर रही थीं। लेकिन सबके चेहरे ऐसे थे जैसे कोई बोरिंग विज्ञापन चल रहा हो। एक रोबोट वैज्ञानिक आगे आया और बोला, चाचा चौधरी, हमारे पास दुनिया की सबसे तेज टेक्नोलॉजी है, लेकिन लोग हंस नहीं पा रहे। चाचा बोले, क्योंकि तुम लोग हंसी को ऐप समझ बैठे हो। रोबोट ने जवाब दिया, हमने लाफ्टर वर्जन 9.0 इंस्टॉल किया है। चाचा मुस्कुराए, पर दिल का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया। तभी एक बड़ा स्क्रीन ऑन हुआ। उस पर लिखा था, ह्यूमर वायरस 2050। सिस्टम ने घोषणा की, जो भी दिल से हंसेगा उसका डेटा मिट जाएगा। लोग डर गए। अब हंसना भी खतरे में था। साबू गुस्से से बोला, जो हंस नहीं सकता वो जिंदा कैसे रह सकता है? धुएं के बीच से एक आदमी निकला, आधे बाल सफेद, आधे नीले, आंखों में पागलपन और जेब में रिमोट। मैं हूं प्रोफेसर रिवर्स, हंसी का दुश्मन। चाचा बोले, तो तू ही वो है जिसने टाइम मशीन को रोने की मशीन बना दिया। प्रोफेसर हंसा, हंसी इंसान को आजाद बनाती है और मुझे गुलाम चाहिए। उसने बटन दबाया और पूरे शहर के बोर्ड चमक उठे, हंसना मना है। साबू ने एक बोर्ड उखाड़ दिया और बोला, चाचा, इसे तो अभी ठोकना पड़ेगा। चाचा बोले, नहीं साबू, इसे हंसी से हराएंगे। चाचा चौधरी ने अपनी पुरानी लाठी उठाई, वही लाठी जो हंसी के लिए बनी थी। उन्होंने लाठी जमीन पर मारी, धप। पूरे शहर में पुरानी यादें जाग गईं। मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से, चंपा चाची की प्लेट, पिंकी का निबंध और साबू की भोली बातें। लोगों के चेहरे बदलने लगे। एक बूढ़ा आदमी बोला, अरे, मुझे याद है मैं बचपन में कितना हंसता था। एक लड़की खिलखिलाई, एक बच्चा लोटपोट हो गया। प्रोफेसर चिल्लाया, रुको, सिस्टम क्रैश हो जाएगा। चाचा बोले, अरे होने दो, दिल का सिस्टम है, मोबाइल का नहीं। छत पर रखी टाइम मशीन फिर से चमकने लगी। इस बार नीली नहीं, पीली हंसी वाली रोशनी। मशीन ने आवाज दी, हंसी को बचाया जा रहा है। प्रोफेसर भागने लगा, लेकिन साबू ने उसे उठाकर मशीन के सामने कर दिया। साबू बोला, ले, अब तू भी हंस। मशीन ने प्रोफेसर को उसकी बचपन की सबसे मजेदार याद दिखा दी। वो खुद केले के छिलके पर फिसल रहा था। प्रोफेसर जोर से हंस पड़ा, और जैसे ही वो हंसा उसका सारा कंट्रोल खत्म हो गया। शहर फिर से जिंदा था। लोग हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, ड्रोन अब फूल गिरा रहे थे। सड़कों पर लगे बोर्ड बदल गए, हंसी जरूरी है, माइनस वायरस नहीं। पिंकी ने स्कूल में नया निबंध लिखा, चाचा चौधरी, जिसने साल 2050 को हंसाया। टीचर ने 100 में से 100 नंबर दिए और नीचे लिखा, दिल से लिखा गया। शाम को फिर चाचा और साबू छत पर बैठे थे। साबू बोला, चाचा, अब सब ठीक है? चाचा आसमान की ओर देखकर बोले, हाँ साबू, क्योंकि मशीनें समय बदल सकती हैं, पर हंसी इंसान बदलती है। बादलों में फिर लिखा उभरा, हंसी समय की सबसे बड़ी ताकत है। और नीचे चाचा चौधरी और साबू बस मुस्कुरा रहे थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।